सबका स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। बाइबल में लिखा है पतरस जब परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा पानी पे चलने लगा, उस रात जब बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अपने चेलों को बरबस नाव पे चढ़ा के भेज दिया, और जब वहां पे कोई नाव नहीं थी, बाइबल में लिखा जब परमेश्वर पानी पे चल के जा रहे थे, जब चेलों ने देख के वो डर गए, उन्होंने बोला ये भूत है। और बाइबल में लिखा पतरस ने जब परमेश्वर को बोला अगर परमेश्वर तू ही है तो मैं तेरे पास पानी पे चल के आना चाहता हूं। और बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने कहा पतरस कम आजा, और बाइबल में लिखा पतरस पानी पे चलने लगा, और जब फिर उसने उन पानी की बड़ी बड़ी लहरों को अपनी ओर आते देखा, अपने विरुद्ध आते देखा, बाइबल में लिखा वो डर गया और उसने परमेश्वर की दुहाई दी और वो डूबने लगा। और परमेश्वर ने इमीडिएटली क्विकली उसे उठाया, उसे बाहर निकाला और बोला तूने क्यों शक किया। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में पतरस डूबने लग गया। चाहे परमेश्वर की प्रेजेंस वहां थी, लेकिन फिर भी पतरस डूबने लग गया। चाहे परमेश्वर की हुजूरी वहां थी, लेकिन फिर भी उस डर ने पतरस को मजबूर कर दिया कि वो डूब जाए। तूने क्यों शक किया? तूने क्यों डाउट किया? बाइबल में लिखा परमेश्वर की प्रेजेंस सामने थी, लेकिन फिर भी वो डूबने लग गया, और परमेश्वर ने इमीडिएटली फिर उसे पानी से निकाला। जब आप यूसुफ की स्टोरी पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। जब उसे बेचा पोतीफर के घर में जब वो गया, बाइबल में लिखा यहोवा उस यूसुफ के साथ था। जिस काम को वो करता था परमेश्वर उसके संग था। जिस जगह वो गया उसके कारण, यूसुफ के कारण उसके मालिक को परमेश्वर ने ब्लेस किया। उसके सारी चीजों को, सारे घराने को, सब चीजों को, जो अंदर जो बाहर थी, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। अगर यूसुफ डर जाता, अगर यूसुफ इस भरोसे को छोड़ देता कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, और परमेश्वर की दुहाई ना देता, उसके वचन पे खड़ा ना रहता, बाइबल में लिखा फियर, डर जो परमेश्वर की योजनाओं को आपके जीवन में खत्म कर देता है। डर की वजह से पतरस परमेश्वर की प्रेजेंस में डूबने लग गया। आपके जीवन में परमेश्वर की हुजूरी है, बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आप पे बसते हैं, लेकिन वो डर परमेश्वर के प्रेजेंस के होते भी आपको डुबोने लग जाता है। बाइबल में लिखा है जब यूसुफ के जीवन में अटैक किया दुश्मन ने, बाइबल में लिखा यूसुफ स्वप्नों को देखने वाला लड़का था, दर्शनों को देखने वाला लड़का था। परमेश्वर की खास दया उस पे थी। परमेश्वर की खास दया शैतान के अटैक को भी आकर्षित करती है। परमेश्वर की खास दया शैतान को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। उस खास दया के कारण उसके भाई उसके विरोध में थे। उस खास दया के कारण उसके भाई उसके खिलाफ थे। उस खास दया के कारण उसके भाई उससे जेलसी करते थे, और उसी जेलसी के कारण उन्होंने उसे उस गड्ढे में फिकवा दिया। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उस गड्ढे से उसको बाहर निकालते हुए उसको मिस्र में भेजा, उसकी अगुवाई की। जहां जहां भी बाइबल में लिखा यूसुफ गया। जब आप उत्पत्ति 39 उसकी 1 से 5 आयत और फिर 19 से 22 आयत में पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा जब यूसुफ पोतीफर के घर में था, परमेश्वर ने उस घराने को आशीष दी। बाइबल में लिखा जब पोतीफर की पत्नी के साथ सोने को उसने इनकार कर दिया और उसने गलत बातों में उसे फंसा के जब जेल भेज दिया, बाइबल में लिखा जब यूसुफ जेल गया तो जेल के दरोगा ने उसे जेल का प्रधान बना दिया एक तरह का। बाइबल में लिखा कुछ भी यूसुफ की इच्छा के बिना वहां नहीं होता था। उस जेल में कुछ भी यूसुफ की इच्छा के बिना नहीं होता था। बाइबल में लिखा एक अनकंडीशनल फेवर जो यूसुफ के ऊपर आ चुका था। उसका कारण यह था परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना। उसका कारण यह था यूसुफ एक बात को जानता था, परमेश्वर की खास दया के कारण, खास भेदों के कारण दुश्मन मुझ पे अटैक तो कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को वो मेरे जीवन से छीन नहीं सकता। वो मुझ पे अटैक तो कर सकता है, शैतान आप पे अटैक तो कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की दया और वो अनुग्रह जो आपके जीवन के ऊपर है उसे कभी भी छीन नहीं सकता। शैतान ने यूसुफ पे अटैक तो जरूर किया, उसे पहले गड्ढे में, गड्ढे के बाद उसे
पोतीफर के घर में, उसके बाद उसे जेल में तो पहुंचा दिया, लेकिन जहां जहां वो गया परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह ने उसका साथ नहीं छोड़ा। शैतान आप पे अटैक तो कर सकता है, लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर की दया और अनुग्रह को आप साथ साथ महसूस करेंगे अपने जीवन में, उसकी दया और उसके अनुग्रह को फेंकते हुए। क्योंकि वो शैतान आप पे अटैक तो कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की दया और उसके फेवर को आपकी जिंदगी से हटा नहीं सकता, छीन नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। जो परमेश्वर की योजनाएं उन्हें वो नाश नहीं कर सकता। वो आप कुछ भी करे, परमेश्वर की दया को, उसकी प्लान को वो कभी खत्म नहीं कर सकता। फियर, डर है जो परमेश्वर की प्लानिंग को खत्म करता है। पाप है जो परमेश्वर की प्लानिंग को खत्म करता है। पाप है जो परमेश्वर को दूर करता है। डर है जो परमेश्वर की योजनाओं को, उसके बड़ी प्लानिंग्स को हमें देखने नहीं देता। बाइबल में लिखा पतरस परमेश्वर की प्रेजेंस में डूबने लग गया। कई लोग परमेश्वर की प्रेजेंस उनके जीवन में है, लेकिन डर फिर भी उन्हें डुबोता है। वो बीमारी का डर उन्हें फिर भी डुबोता है। वो फ्यूचर का डर फिर भी उन्हें डुबोता है। बाइबल में लिखा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मत डर, जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं वो तेरे लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं। बाइबल में लिखा है जब यूसुफ को इस बात का पता था कि अगर उसके जीवन में परमेश्वर की दया बहान है तो उसकी प्रॉब्लम्स भी बड़ी हैं। लिखा उस व्यक्ति को जब दूर से यूसुफ को आते उसके भाइयों ने देखा, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, बोला वो देखो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, आओ आज इसको मिटा दें, इसको गड्ढे में डाल दें या इसको मार दें। शैतान आप पे अटैक तो कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की दया और उसकी मर्सी, उसकी अनुग्रह को जो आपके जीवन में वो कभी निकाल नहीं सकता। जब तक आप ना चाहें, जब तक आप मौका ना दें कि डर आपके जीवन में आपके सब चीजों को खत्म कर दे, सब आशयों को खत्म कर दे। परमेश्वर की प्रेजेंस में पतरस डूबने लग गया। उसकी हुजूरी के होते हुए भी वो डूबने लग गया। जब उसने अपना ध्यान पानी की ओर लगाया, जब उसने अपना ध्यान इन बातों की ओर लगाया कि इंसान को पानी पर चलने के लिए नहीं बनाया गया, जब शैतान ने उसके दिमाग में बातों को डालकर, डर को डाल के उसे डुबोना शुरू कर दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यूसुफ पे शैतान अटैक तो कर सकता था, लेकिन उसकी दया को, परमेश्वर की महान दया को, परमेश्वर के महान अनुग्रह को, परमेश्वर की महान प्लानिंग्स को उसके जीवन से निकाल नहीं सकता था। उसका ध्यान केवल परमेश्वर की बातों की ओर था। पतरस जब डूबा तो शक की वजह से डूबा। हालेलुया। शैतान उस पर अटैक तो कर सकता था, लेकिन परमेश्वर की दया को उसके जीवन से छीन नहीं सकता था। जो आपका रोल है उसे परमेश्वर नहीं निभाएंगे, जो परमेश्वर का है उसे आप निभा नहीं सकते। जो आपका काम है उसे परमेश्वर नहीं करेंगे, जो परमेश्वर का काम है उसे आप कर नहीं सकते। एक बार परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते परमेश्वर उसके सामने आ गए और परमेश्वर ने उसे आने वाली बातों को बताना शुरू कर दिया, आने वाले भेदों को बताना शुरू कर दिया, और उसने अपनी कॉपी पे उसे लिखना शुरू कर दिया। जब उसने अपनी कॉपी पे उसे लिखना शुरू किया, एक शैतान बंदर के रूप में उसके सामने आया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब उसने शोर मचाना शुरू किया, उसे यीशु मसीह की आवाज सुननी बंद हो गई। यीशु मसीह कुछ बोल तो रहे थे, लेकिन उसके कानों में वो आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही थी, जिसकी वजह से वो सारा मैसेज मिस हो रहा था। और वो परमेश्वर का दास ये सोच रहा था कि परमेश्वर इस शैतान को दूर क्यों नहीं हटाते, वो इस शैतान को भगाते क्यों नहीं, वो इस शैतान को दूर क्यों नहीं करते। परमेश्वर के सामने ये शैतान डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है और परमेश्वर का मैसेज मेरे तक पहुंचने नहीं दे रहा। तब ये परमेश्वर कहाँ है, वो परमेश्वर इस शैतान को दूर क्यों नहीं करते। ये चलता रहा। थोड़ी देर के बाद वो परमेश्वर का दास गुस्से में आ गया और उस शैतान को बोला, शैतान भाग जा यीशु मसीह के नाम में। जब उसने ऐसा बोला, वो शैतान उसी वक्त भागा और उसने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु आप मेरे को बताओ, आपने उसको क्यों नहीं भगाया। परमेश्वर ने कहा, जब मैं मुर्दों में से जी उठा, जब मैंने मौत को जीता, तो मैंने अपना सारा अधिकार अपनी चर्च को दे दिया। अगर अब चर्च कुछ नहीं करेगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा
मैंने अपना सारा अधिकार अपनी चर्च को दिया है। इसीलिए कुछ लोग पूछते हैं, अगर परमेश्वर है तो हॉस्पिटल्स में लोग मरते क्यों हैं, एक्सीडेंट क्यों होते हैं? अगर परमेश्वर है तो हॉस्पिटल में हजारों लोग रोज क्यों मरते हैं? परमेश्वर है, इसीलिए उसने आपको कहा जाओ और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ और सुसमाचार सुनाओ। जाओ और बताओ मैं जी उठा हूं। जाओ और बताओ मेरे कोड़े खाने से तुम जगह हो चुके हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जाओ, अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। मैंने सब कुछ पूरा किया, कंप्लीट कर दिया। अब मैं तुम्हें जिम्मेवारी देता हूं, अब मैं तुम्हें ये काम देता हूं, अब मैं तुम्हें ये मिशन देता हूं, अब मैं तुम्हें ये जिम्मेवारी देता हूं। जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। जाओ सब बातों को मानना सिखाओ। जाओ और सब हुक्मों को मानना सिखाओ। जाओ और जो शुरू से लेके अंत तक मैंने तुम्हें बातें बोली हैं उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, युगों युगों तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब ये चर्च का काम है, अब ये तुम्हारा काम है, अब ये मेरा काम है। परमेश्वर की प्रेजेंस को लेके जाना, परमेश्वर की हुजूरी को लेके जाना, परमेश्वर की ताकत को लेके जाना। अगर आप कुछ नहीं करेंगे परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। अगर आप शैतान को देखते देखते परमेश्वर की दया की आस में आगे ऊपर देखेंगे तो परमेश्वर नीचे देखेगा आपकी तरफ। तो ये बाइबल में लिखा उसने आपको अधिकार दिए। लिखा जब वो मुर्दों में से जी उठा उसने चर्च को बोला जो तू बांधेगा मैं बांध दूंगा, तू खोलेगा मैं खोल दूंगा, जो तू मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा, तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। जाओ और जाओ सुसमाचार सुनाओ। जाओ सब जातियों को चेला बनाओ। जाओ और बताओ मैं जी उठा हूं। जाओ और बताओ कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपका पर्सनल जिम्मेवारी है परमेश्वर के बारे में बताना। तो लोग मरते जाएंगे, रूहें नाश होती जाएंगी, इसकी जिम्मेवारी आपकी है। पुराना नियम बोलता अगर कोई लाश आपके एरिया में पाई जाएगी, उस लाश के सबसे करीब जो पाया जाएगा उससे हिसाब मांगा जाएगा कि तू इस लाश के सबसे करीब है, बता इसका लेखा दे। अपने आसपास देखो आत्मिक मुर्दों को, अपने आसपास देखो जो लोग मसीह में नहीं है, वचन को जानते नहीं है, भटके। लिखा वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। बाइबल परमेश्वर ने अधिकार दिए, वो तुम्हें अथॉरिटी दी, तुम्हें जिम्मेवारी दी कि अब जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। जाओ और उन्हें सुसमाचार सुनाओ। इसलिए इसे गुड न्यूज बोलते हैं। अब परमेश्वर ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। बाइबल में लिखा क्रूस पे आखिरी शब्दों को बोला इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। खत्म हुआ, पूरा हुआ। और लिखा अपने प्राणों को त्याग दिया। और परमेश्वर ने कहा जाओ। आसमान में जाने से पहले, जिंदा स्वर पे उठाए जाने से पहले परमेश्वर ने बोला जाओ और जाओ और सुसमाचार सुनाओ। सब जाति को चेला बनाओ। जाओ उन्हें सब बातों को मानना सिखाओ जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने तुम्हें बताई है। अगर आप समर्पित जीवन नहीं जिएंगे कोई काम नहीं होगा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, आप खाली फोके ठनठनाते प्रचारक होंगे जो केवल प्रचार कर रहा है लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा। उसने आपको जिम्मेवारी दी, वो अपने लोगों को सिर बनाता है, पूंछ नहीं, लेकिन उन लोगों को जो स्वर्गीय महिमा के अधीन है, उन लोगों को जो अपने लिए परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा होते देखना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं हमारे पास अधिकार है, तो वो अधिकार किसी की बुराई नहीं करता। अगर उनके पास अधिकार है, वो अधिकार किसी की निंदा या चुगली नहीं करता। जिनके पास अधिकार है वो अपना काम करते हैं, जिस काम को परमेश्वर ने करने के लिए बुलाया। वो अपने काम को, अपने फोकस को छोड़ते नहीं। वो जानते टूटा फोकस गिरने का कारण है। टूटा फोकस गिरने का कारण है। वो अपने फोकस को बना के रखते हैं। यूसुफ इस बात को जानता था, इसलिए उसने पाप नहीं किया। पोतीफर की पत्नी के साथ वो सोया नहीं। वो जानता था परमेश्वर का अनकंडीशनल फेवर, वो जानता था परमेश्वर की एक बड़ी दया उसके साथ है। शैतान उसे शर्मिंदा करने के लिए पोतीफर के पास उसे भेजता है, उसे बेचता है, लेकिन परमेश्वर वहां भी उसके साथ रहता है। उसके कारण उस घर को, उस बिजनेस को ब्लेस करता है। शैतान फिर से गेम खेलता है, उसे जेल में भेजता है, वहां भी दरोगा उसे जेल का प्रधान बना देता है। शैतान आपके जीवन में कुछ भी कर ले, कैसा भी अटैक कर ले, लेकिन परमेश्वर की दया को वो छीन नहीं पाएगा।
परमेश्वर के अनुग्रह को छीन नहीं पाएगा। आप उस अटैक में परमेश्वर की बड़ी ताकत को देखेंगे। सेम सिचुएशन में आप परमेश्वर की बड़ी दया को अपने जीवन में देखेंगे। अगर आप स्वर्गीय महिमा के अधीन हैं, अगर आप वचन के अधीन हैं, अगर आप अपने जीवन में डरपोक नहीं है, क्योंकि वो डरपोक लोगों का परमेश्वर नहीं है। लिखा, अगर तू 4 लोगों के सामने मेरा इनकार कर देगा, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा इनकार कर दूंगा, पिता के सामने तेरा इनकार कर दूंगा। कि अगर ये बोलता है मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं बोल दूंगा मैं तेरे को नहीं जानता। हालेलुया। बाइबल में लिखा, उस अधिकार को जो परमेश्वर ने आपको दिए, उसे इस्तेमाल आपने करना है। उस परमेश्वर के बड़े दास ने, जिसका नाम केनिथ हैगिन है, जो दुनिया की ऐसी सेवकाइयां जो अलग और सामर्थ्य से भरी हुई थी, उन्होंने अपनी गवाही में लिखा कि वो शैतान को जब मैंने डांटा, वो शैतान चला गया। और परमेश्वर ने कहा, केनिथ, जो अधिकार मैं तुझे दे चुका हूं, जो काम मैं तुझे पूरा करने के लिए दे चुका हूं, जो अधिकार मैं चर्च को दे चुका हूं, अगर चर्च उसे इस्तेमाल ना करे तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जो अधिकार परमेश्वर आपको दे चुके हैं, बाइबल में लिखा, वो अधिकार केवल शब्दों के द्वारा नहीं, परमेश्वर के वचन के अधीन रह के, दुआ और प्रार्थना में रह के, बाइबल के वचनों पे खड़े रह के उन अधिकारों को इस्तेमाल किया जा सकता है। पवित्रताई में बने रह के उन अधिकारों को इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने फोकस को बनाए रख के उन अधिकारों को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एक संसारिक एम्बेसडर पावर के साथ आता है, तो परमेश्वर का दूत भी, एम्बेसडर भी, सेवक भी पावर के साथ आना और जाना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा, उस यूसुफ को, जो शैतान जिस पे अटैक करता जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर की इच्छाएं और प्लानिंग्स बड़ी थी, परमेश्वर की योजनाएं बड़ी थी, शैतान जानता था, उसी योजनाओं के कारण उसके भाई उससे नफरत करते। क्योंकि अगर शैतान जानता है आपके जीवन में परमेश्वर की प्लानिंग्स बड़ी हैं, इसीलिए आपके विश्वास को हिलाने के लिए वो दिन रात कोशिश करता है। पवित्रताई से आपको निकालने के लिए वो दिन रात कोशिश करता है। आपको पाप में फिर से गाड़ने के लिए वो दिन रात कोशिश करता है। वो ये बताने की कोशिश करता है कि परमेश्वर की प्लानिंग्स बड़ी नहीं है, उसकी योजनाएं अच्छी नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है, यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना थी। उसी योजना ने शैतान के अटैक को लॉन्च कर दिया। उसी योजना ने लोगों की नफरत उसे सहनी पड़ी, अपने भाइयों की नफरत उसे सहनी पड़ी, अपने लोगों की नफरत उसे सहनी पड़ी, रिजेक्शन उसे सहनी पड़ी, गड्ढा उसे सहना पड़ा, भूख उसे सहनी पड़ी, अकेलापन उसे सहना पड़ा। अगर परमेश्वर की योजनाएं उसके जीवन में बड़ी थी, तो शैतान भी इस बात को जानता था, और वो जानता था, वो चाहता था उन योजनाओं को खत्म करना, उन प्लानिंग्स को खत्म करना। लेकिन यूसुफ इस बात को जानता था कि शैतान तो कुछ भी कर ले, परमेश्वर की दया को तो मेरे जीवन से हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। उसके अनुग्रह को तो मेरे जीवन से हटा नहीं सकता। तो कुछ भी अटैक तो कर सकता है, तो मेरे जीवन में कुछ भी कर, लेकिन परमेश्वर की दया को और उसकी मर्जी को, उसके अनुग्रह को तो मेरे जीवन से हटा नहीं सकता। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, जब शैतान उस पे अटैक करता गया, परमेश्वर उसको ऊंचे के बाद ऊंचा करते गए। जब शैतान उसे शर्मिंदा करने के लिए अटैक करता गया, परमेश्वर बाइबल में बताते हैं, वो उसे इज्जत पर इज्जत देते गए, वो उसे ऑनर पे ऑनर देते गए, वो उसको बढ़ाते गए, वो उसको आशीषित करते गए, वो यूसुफ को बताते गए कि अड़ा और खड़ा रहे। और बाइबल में लिखा है, एक दिन वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा, एक दिन वो अपने घराने के लिए भी आशीष का कारण ठहरा, एक दिन वो कारण ठहरा पूरे मिस्र को उस अकाल से बचाने के लिए जो 7 साल तक वहां पड़ने वाला था। हालेलुया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग्स हैं, तो शैतान की भी प्लानिंग्स बड़ी हैं। जिसके पास आत्मिक आंखें नहीं होंगी, वो देख नहीं पाएगा। अगर परमेश्वर की प्लानिंग्स बड़ी है, परमेश्वर की योजना बड़ी है, वो आशीष आपको देना चाहता है, वो जो आपके लिए रखी गई है, तो शैतान भी चाहता है उस आशीष को खोना। शैतान भी चाहता है आप उन बातों पर विश्वास ना करें,
वो भी चाहता आप अपनी बुद्धि, अपने दिल, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब एलीशा के सेवक को एलीशा ने बोला, परमेश्वर इसकी आंखों को खोल। जब उसने देखा कि जो लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं और जो लोग हमारे साथ हैं वो इतने ज्यादा हैं कि जो मारने के लिए आ रहे हैं वो थोड़े से हैं। पहले वो डर रहा था, लेकिन जब उसकी आत्मिक आंखें खुली, जब वो कॉन्शियस हो गया, अलर्ट हो गया, आत्मिक जीवन में उसको दिखना शुरू हो गया, उसका डर खत्म हो गया। बाइबल में लिखा, आपको दूत दिए जाते हैं, आपको स्वर्गदूत दिए जाते हैं। हर एक विश्वासी को परमेश्वर के दूत दिए जाते हैं। हर एक विश्वासी के साथ परमेश्वर के दूत हर वक्त उसके साथ रहते हैं। वो विश्वासी जो परमेश्वर के वचन में हर वक्त खड़े हैं, जिनकी आत्मिक आंखें खुली हैं। अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली, आप हर वक्त अब दूतों को अपने साथ देखेंगे। आप हर वक्त परमेश्वर के अजीब अनुग्रह को अपने साथ देखेंगे। आप परमेश्वर की अजीब दया को हर वक्त अपने साथ देखेंगे। जब आप इब्राहिम पुस्तक को पढ़ेंगे 1:14 और मत्ती 18:10 में पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो दूत जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं, वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, शैतान चाहता है कि डर के द्वारा, फियर के द्वारा, डाउट के द्वारा वो अनुग्रह खत्म कर दे आपके जीवनों से। एलीशा के सेवक के मन में जब डर था, उसने कहा, ओह मास्टर क्या करें, लोग हमारी ओर आ रहे हैं हमें मारने के लिए। उसने कहा, तेरी आत्मिक आंखें खुल जाए। और बाइबल में लिखा है, जब उसकी आत्मिक आंखें खुली, वो देख पाया 2 राजा 6:15 में कि जो लोग हमारे साथ हैं, जो आत्मिक लोग हमारे साथ हैं, जो आत्मिक सेनाएं हमारे साथ हैं, वो ज्यादा उनसे जो उस और हमें मारने के लिए आ रही हैं। यीशु मसीह ने कहा, इन छोटों से छोटों को भी ठोकर मत देना, क्योंकि इनके दूत मेरे पिता का मुंह सदा देखते हैं। इनके दूत, तुम्हारे दूत जो तुमको दिए जाते हैं, वो स्वर्गदूत जो तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हें दिए जाते हैं, वो स्वर्गदूत तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें दिए जाते हैं। बाइबल में लिखा, जो अपने मुंह को काम में लाना जानेगा वो इसका फल पाएगा। कभी डर की बातें अपने मुंह से मत बोलो, कभी फियर अपने मुंह से मत निकालो, कभी डर अपने मुंह से मत निकालो। जब भी बोलो, परमेश्वर का वचन बोलो। परमेश्वर का वचन उन ताकतों को एक्टिवेट कर देगा जो परमेश्वर ने आपको दी है। परमेश्वर का वचन उस अनुग्रह को आपके जीवन में रियल कर देगा जो परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर की प्रेजेंस के होते हुए भी पतरस डूबने लग गया। परमेश्वर की हुजूरी वहां थी, पतरस डूबने लग गया। उस डर ने उसे डुबो दिया, लेकिन फिर से जब उसने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने इमीडिएटली, क्विकली, फिर से फटाफट उसे उस पानी से बाहर निकाला। यूसुफ, जिसके जीवन में परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग थी, उसी प्लानिंग के कारण उसके भाई उससे नफरत करते थे, उससे नफरत करते थे। जब परमेश्वर की प्लानिंग आपके जीवन में बढ़ी है, आपको अजीब परिस्थितियों से निकलना पड़ेगा, आपको अजीब वातावरण से निकलना पड़ेगा, जहां शैतान आपके विश्वास को हिलाने की कोशिश करेगा। वो आपको बताने की कोशिश करेगा कि परमेश्वर की योजनाएं भली नहीं है, उसकी कल्पनाएं भली नहीं है। शैतान उस पर अटैक तो करने पाया, लेकिन इस बात को याद रखना, परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह उसके जीवन से चुरा नहीं पाया। इसलिए जहां जहां वो गया, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। जहां जहां वो गया, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। हालेलुया। बाइबल में लिखा, एलीशिबा, जकरिया, उनके पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है वो दोनों धर्मी थे और परमेश्वर की आज्ञाओं पे निर्दोष चलने वाले थे, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं उनके जीवन में भली थी, बड़ी थी, कि ऐसा बेटा देना जो परमेश्वर के रास्तों को साफ करे, ऐसी संतान देना, यूहन्ना, ऐसी संतान देना जो परमेश्वर के रास्तों को साफ, जिसका जिक्र सदा संसार में होता रहे, जिसका जिक्र परमेश्वर ने भी कहा
क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को। उन देश में उस देश में वो सरकंडा हमेशा हरा रहता है, चाहे आसपास सब सूखा पड़ जाए। परमेश्वर ने यूहन्ना को वो सरकंडा बोला जो सदा हरा रहता है, जिसकी आत्मा हर वक्त जागती है, जो हर वक्त परमेश्वर के बारे में सोचता है, जो हर वक्त एक संकीपन के साथ परमेश्वर की बातों को करता है, जो हर वक्त उसके राज्य के लिए कॉन्शियस है, अलर्ट है, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए बातें करता है और काम करता है और प्रार्थना करता है और परमेश्वर की महिमा के अधीन रहता है। अगर परमेश्वर की योजना बड़ी थी एलीशिबा और उसके पति के जीवन में, तो उनका दुख भी बड़ा था, लेकिन उनका बड़ा दुख एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आशीष को भी लेके आई। उनकी बड़ी समस्या बड़े आशीष को भी लेके आई। और यूहन्ना उनको मिला, वो यूहन्ना जिसने परमेश्वर के रास्तों को साफ किया, जिसने खुद यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की अब दया को देखेंगे, आप भूल जाएंगे आपके साथ क्या हुआ था। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की दया को देखेंगे, आप भूल जाएंगे आपके साथ क्या हुआ था। जब आप परमेश्वर के उस महान प्लानिंग को अपने जीवन पूरा होते देखेंगे, आप भूल जाएंगे आपके साथ क्या हुआ था। जब यूसुफ उस प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठा, भूल गया अपने पास को कि मेरे साथ क्या हुआ था, इसलिए उसने अपने भाइयों से बोला, मत शर्मिंदा होना, क्योंकि यहोवा ने ऐसा किया, उसी ने मुझको तुम्हारे आगे मिस्र में भेज दिया ताकि मैं अन्न का इंतजाम करूं, तुम भी बचो, मैं भी बचूं, और ये पूरा मिस्र और पूरा देश भी बचाया जाए और पूरा दुनिया भी बचाई जाए। जब आप आने वाले समय में परमेश्वर की बड़ी योजना को अपने जीवन में पूरा होते देखेंगे, आप भूल जाएंगे आपके साथ क्या हुआ था। आप अपना पास्ट भूल जाएंगे, जो बीत गया आप भूल जाएंगे, सारे दुख भूल जाएंगे, आप नाचेंगे, झूमेंगे। बाइबल में लिखा, धन्य वो जो रोते हैं, बाद में हंसाया जाएगा, तुम हंसाए जाओगे और तुम्हारी हंसी बनी रहेगी। हालेलुया। तुम्हारी हंसी बनी रहेगी। अब तुम हंसाए जाओगे, तुम्हारी हंसी बनी रहेगी, क्योंकि तुमने फैसला किया है मेरे वचन पे खड़े होने का, तुमने फैसला किया है मेरी योजनाओं को मेरी आंखों से देखने का, तुमने फैसला किया है शैतान की बातों की ओर कान ना लगाने का, तुमने फैसला किया है शक में और डाउट में जीवन ना जीने का, दो मन के साथ जीवन ना जीने का। एलीशिबा और बाइबल में लिखा जकरिया की तरह, चाहे वो उनके पास संतान नहीं थी, लेकिन लिखा वो प्रभु की आज्ञाओं विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। कितने लोग ऐसे हैं, अगर 80 साल परमेश्वर आपको आशीष ना दे, तब भी आप उसकी विधियों पे, तब भी आप उसकी व्यवस्था पे निर्दोष चलने वाले बन जाएंगे। अगर वो प्रार्थना को उत्तर ना भी दे, तब भी आप उसकी आज्ञाओं और विधियों पे निर्दोष चलने वाले बन जाएंगे। बाइबल में लिखा उसकी आज्ञाओं पे, उसकी विधियों पे निर्दोष चलने वाले थे। लोग उनको बोलते थे, अगर तुम धर्मी हो तो बाइबल कहती धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अगर तुम धर्मी हो, तुम्हारा बेटा कहाँ है, तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तुम्हारी आशीष कहाँ है। अगर तुम धर्मी हो, परमेश्वर तुम्हारी सुनता क्यों नहीं। अगर तुम धर्मी हो, तुम्हारे पास संतान क्यों नहीं। अगर तुम उसकी आज्ञाओं पर निर्दोष चलने वाले हो, तो तुम ऐसे क्यों हो। बाइबल में लिखा वो चलते रहे, वो चलते रहे, ये जानते हुए वो आशीष दे ना दे वो हमारा परमेश्वर है, ब्लेस करे ना करे वो हमारा परमेश्वर है, चंगा करे ना करे वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें कुछ दे ना दे वो हमारा परमेश्वर है, लेकिन उसकी सामर्थ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल में लिखा जब वो बूढ़े थे, परमेश्वर ने ऐसा बेटा दिया, उस बेटे ने बड़ा होकर परमेश्वर के रास्तों को साफ किया। ऐसा बेटा जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, ऐसा बेटा दिया जिसे आज आप और मैं आज तक याद करते हैं और सदा तक वो याद किया जाएगा। इस तरह से जन्मे, देखा यूहन्ना से बड़ा उनमें कोई नहीं। हालेलुया। जब आप आने वाले समय में, यीशु मसीह के नाम में मैं आपको बोल रहा हूं, आने वाले समय में अपनी आशीष को देखेंगे, आप अपना पास्ट भूल जाएंगे, जो आपके साथ बीता आप भूल जाएंगे, जो सब आपने किया आप भूल जाएंगे। जब आने वाला समय आप देखेंगे, जो परमेश्वर की बड़ी योजना आप देखेंगे, पिछला शक डाउट आप भूल जाएंगे, पिछली बीमारी आप भूल जाएंगे, पिछला दर्द आप भूल जाएंगे, जो आपके साथ हुआ आप भूल जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे।